बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड कंट्राडे और चार्ट एनालिसिस के साथ। अरे दोस्तों, आज मार्केट जिस तरह बताया गया था, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैंने जो सेल जोन दिया था 23 26 28 गालमन इस तरह का था, 28 लास्ट था। तो मार्केट वहीं से नीचे गिरी और खासी नीचे गिरी, खासी तो नहीं, $40 आज की मेरे ख्याल में ओवरऑल मूव थी मार्केट की डाउन साइड में। तो मार्केट तो $100 मोर देन 100 भी चलती है। तो अब देखा जाए, जिस तरह कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट अभी भी दबाव का शिकार है और एवरी टॉप सेल किया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। देखें, ये जो एक लेवल है 90 के आसपास, 86 है, 93 है, 90 है, 84 भी कल मार्केट ने लगाया। तो अब देखना ये है कि यहाँ से मार्केट 3 टाइम ऊपर जा चुकी है, तो बार बार यहाँ से बाइंग मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि सेल किया जाए। सेल का ये जोन मैंने अकॉर्डिंग टू M15 दिया हुआ है 3306 से 3308 अकॉर्डिंग टू M15। तो अगर ये प्ले होता है तो मेरे ख्याल में कल तक 90 वाला लेवल टूट जाएगा। तो अगर 90 वाला लेवल टूटता है तो फिर पॉसिबल है 3241 से लेके 3257, ये एक्सटेंशन जोन है हमारा। तो रिट्रेसमेंट जोन ये भी मैंने कल आपको दिया था, ये 3242 और 3224, ये वाला एरिया है। तो 42 मतलब यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है एक्सटेंशन का और रिट्रेसमेंट का। तो ऊपर वाले कार्नर की बजाय निचले कार्नर से, या 52 42, ये निचला जो हमारा हिस्सा है, तो इस हिस्सा से बाय किया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो सेल जोन देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं या कौन कौन से बन रहे हैं, तो वो सारे चेक करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। देखिए, यहाँ से यहाँ तक था एक, दूसरा सेल जोन यहाँ से फिर यहाँ तक का था, ठीक है जी। तो ये वाला सेल जोन हमारा प्ले हुआ 23 से 28 तक का। तो ऊपर वाला प्ले मार्केट ने नहीं किया, तो क्योंकि सेलिंग प्रेशर था इसलिए मार्केट ने निचला जोन प्ले किया। तो अब एक और जोन बन चुका है हमारे पास 06 से 08, 3306 3308। तो ये वाला जोन उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद काफ़ी है अगर मार्केट वहाँ तक जाती है तो इंशाल्लाह ज़रूर सेल आएगी। और टारगेट हमारे ये नीचे पड़े हुए हैं 41 42 से 50 के राउंड अबाउट, यहाँ तक बाहर कीमत मार्केट को आना पड़ेगा। लेकिन ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली का जोन है, डेली में चले जाते हैं तो ये डेली का है, ठीक है जी। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम फिर बाय करेंगे और वो बाय हो सकता है हमारी लॉन्ग चले और ज़्यादा बेहतर तरीके से चले। तो ये चीज़ यहाँ हो गई, आपको जोन मिल गए, सेलिंग भी और बाइंग एरिया भी। तो इसमें मैंने आजकल एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, H4 में जो टॉप वाला होता है वो सेल जोन बना लें, जो बिल्कुल डिप वाला होता है वो बाय जोन बना लें, सेंटर में बैठने की कोशिश आप ना करें, क्योंकि मार्केट की मूव आजकल फंडामेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बार बार न्यूज़ आती हैं, तो M15 को बहुत कम प्ले करती है। इसलिए एक टॉप के ऊपर जोन पड़ा है, एक बॉटम में पड़ा हुआ है, ऊपर गई तो सेल करेंगे, नीचे आई तो बाय करेंगे, सेंटर में वेट करेंगे। तो अभी आ जाते हैं इधर, इसका नाम है MT4। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया था, मैंने पिछले मंथ के ऊपर रिट्रेसमेंट लगाई हुई है, जो मंथ है हमारा अप्रैल का। तो ये मंथ मेरे ख्याल में शायद कल या परसों 1-2 दिन में क्लोज़ होने वाला है, तो चेक करें, 28 डेट है, तो 1-2 दिन में ये क्लोज़ होगा। तो इसकी रिट्रेसमेंट तो बनती है, लेकिन 38% रिट्रेसमेंट खासी रिट्रेसमेंट है। लेकिन जो मार्केट ने सिचुएशन बनाई हुई है, बार बार 38 के ऊपर स्टे कर रही है। तो अगर 38 के नीचे आज की डेली क्लोज कर जाती है, यानी 89 और 90 के राउंड अबाउट, तो फिर तो कंफर्म है ना कि हम सेल ही करेंगे, कल सुबह से फिर हम सेल ही करेंगे और फिर मार्केट को
नीचे लाने की कोशिश करें। यहाँ 200 का मूविंग एवरेज है, ये 54 के ऊपर पड़ा हुआ है। उधर हमारा जोन 54 से 40 तक का भी है, इसी तरह है ना, तो 50 से 42 तक के दरमियान में पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ मार्केट आई तो यहाँ से स्कैल्पिंग बाय हो सकती है। तो अगर एज पर फेबो देखा जाए तो 3226, अगर ये जोन टूटेगा तो नीचे आना देखना, पिन पॉइंट 23 से 38 टूटेगा तो फिर साफ ज़रे 50% रिट्रेसमेंट करना ही होगी। दूसरी बात मैंने वो बताया था आपको, वो ट्रंप के हवाले से जो टैरिफ का वो जो मामला है 9 जुलाई तक उसने वो मौखर किया हुआ है, पोस्टपोन किया हुआ है। तो 9 जुलाई तक मेरे ख्याल में मार्केट दबाव का शिकार रह सकती है। H4 का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम में आके देखें तो डेली का टाइम फ्रेम देखिए 26 के ऊपर 50 का मूविंग एवरेज है, तो और साथ में 50% रिट्रेसमेंट है। अगर डेली यहाँ आती है तो डेली के हवाले से बहुत ही अच्छी हमारी बाय बन सकती है। लेकिन उधर हमारा जोन जो है वो है 40 का, लास्ट मेरे ख्याल में 40 लेकिन 26 भी है, देखते हैं दोबारा, मुझे याद पड़ रहा है। तो इधर 24 है, लास्ट कार्नर 24 है इसका रिट्रेसमेंट का, 24 है ना। तो इधर क्या बन रहा है, तो इधर 27 बन रहा है, यानी ये एरिया ज़्यादा बेस्ट है कि ऊपर वाले कार्नर को हम नहीं करेंगे। मार्केट 26, 24, 27 राउंड अबाउट यहाँ तक नीचे गिरने देंगे। तो फिर यही कंफर्मेशन के बाद हम डेली के हवाले से लॉन्ग बाय अगर दोस्त चाहते हैं तो यहाँ से इंशाल्लाह हम लॉन्ग बाय की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मूविंग एवरेज और आरएसआई ये इसका जो कॉम्बिनेशन बनाया है, देखिए इसने ऊपर जाते हुए क्रॉस ओवर किया है, यानी मार्केट अब ऊपर जाते हुए क्रॉस ओवर किया है तो मार्केट डाउन आएगी। जब तक ये यहाँ डाउन में क्रॉस ओवर नहीं करेंगे दोनों चीज़ें, यानी ये मूविंग एवरेज 9 का है और आरएसआई 7 और 11 की है, तो ये इस एरिया में 15 20 इस एरिया में ये इससे थोड़ा ऊपर नीचे करके, तो डिप में आके दोनों चीज़ें जब क्रॉस ओवर नहीं करेंगी तब तक डेली में बाय कन्फर्मेशन नहीं होगी। H4 में देखें तो देखिए ये भी इसने अभी क्रॉस ओवर नहीं किया मार्केट अभी भी, तो ये 15 20 राउंड अबाउट यहाँ आके ये दोनों ऊपर नीचे पड़े हुए हैं या साइड में चल रहे हैं दोनों मूविंग एवरेज, सॉरी आरएसआई और मूविंग एवरेज। ये थोड़ा डाउन में आके एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे जिस तरह करके ना, देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ पड़ा है, ठीक है जी, ये ऊपर जाते हुए क्रॉस ओवर किया, मार्केट डाउन आई है। तो इस एरिया में अगर क्रॉस ओवर बनेगा तो फिर हम कंफर्म कहेंगे कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है। थोड़ी बहुत सेटिंग करने के लिए ऊपर जा रही है मार्केट, तो एवरी टॉप सेल करना वो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये H4 था। H1 में देखिए, तो H1 में देखिए ऊपर 10 का मूविंग एवरेज है और इस जगह 11 का मूविंग एवरेज है, 3311। तो हमारा मेरे ख्याल में फ़ोन उधर 8 के ऊपर पड़ा हुआ है या 10 के ऊपर पड़ा हुआ है गालमन, ठीक है। तो ये वो एरिया है H1 के हवाले से। तो अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से ज़रूर इस मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेगी और फिर डाउन दोबारा से आ सकती है। दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह जो भी मार्केट में चेंज हुई हम देखेंगे क्लोजिंग कहाँ करती है, और साथ ही साथ जो मुझे दिख रहा है कि मंथली क्लोजिंग अगर इसने डाउन में दे दी तो नेक्स्ट मंथ भी डाउन रह सकता है, यानी जून का मंथ डाउन रह सकता है। तो इसलिए हम थोड़ी एहतियात करेंगे। अभी बाय मेरे ख्याल में ना स्कैल्पिंग बाय की जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे कुछ चेंज आती है वो अपडेट करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मार्केट हमारे इन्हीं ज़ोन्स को रिस्पेक्ट देगी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।